है ना। तो और ऐसे कई सारी हमारी छोटी छोटी चीजें होती है और वो चीजें ही हमारी जाकर के एक हैबिट बनती है। बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम जो भी चीजें सुनते हैं, जो भी चीजें हम देखते हैं, जो भी चीजें हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और जो भी चीजें हम महसूस करते हैं, इन चीजों की वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर बनता है। ओके, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि अगर आप कोई चीज सुन रहे हो, अगर आप चीज कोई देख रहे हो, अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हो, अगर आप कोई चीज महसूस कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो। तो इन चीजों की वजह से जब आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो तो आप अपने हैबिट्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हो, आप अपने अच्छे हैबिट्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हो, आपको एक रियलिटी फैक्ट चेक आप खुद करते हो। और इस वजह से जो हमारा एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है, उस फिक्स्ड माइंडसेट से आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ सकते हो। क्योंकि हमारे घर में हमारे मम्मी पापा, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, इन ही वजह से, इन्हीं को देख देख करके हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर बनता जाता है। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या शो देख रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किन लोगों के साथ में रह रहे हैं। ओके, आपका जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट भी आपके बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करता है। अगर आप देखोगे कि अगर आपने देखा होगा कि एक ही लोकेलिटी में अगर कुछ लोग रह रहे हैं, एक ही जगह में अगर आप एक ही जगह में अगर लोग रह रहे हैं, तो वो लोग एक ही तरीके की बात करते हैं, राइट। उनकी जो बोली भाषा होती है वो एक ही तरीके की बोली भाषा होती है। वो क्यों? क्योंकि उनके एनवायरमेंट की वजह से, राइट। तो अगर आपकी आउटर लेयर पे इन चीजों का इंपैक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस की बात है, विदाउट एनी हेसिटेशन आपके इनर बिहेवियर, इनर सेल्फ के ऊपर भी इसका इंपैक्ट होता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैं अगर कोई चीज या फिर मैं कोई चीज फॉलो करता हूं या फिर कर रही हूं, तो ये फॉलो करने के पीछे मुझे किसी ने बताया है क्या? या फिर मैं अगर कहीं डॉग को देखता हूं तो वो डॉग को देख करके मुझे डर क्यों लगता है? मैं अगर किसी गाड़ी पर बैठता हूं तो मैं गाड़ी पर बैठने से क्यों डरती हूँ, राइट। या फिर रात में अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो मैं क्यों डरती हूँ? अकेले में अगर मुझे रहना है तो मैं क्यों डरती हूँ? तो डरता हूं, डरती हूं से। तो ये चीजें आपको देखनी है। एग्जाम का फियर मेरे अंदर में क्यों है? ये एग्जाम का फियर मेरे अंदर में पहले से मतलब कब कब स्टार्ट कब हुआ कि ये एग्जाम का फियर मेरे अंदर में क्यों आया? शायद आप लोगों के, आपके मम्मी पापा ने बोला होगा कि नहीं, तुम अगर तुम अभी क्लास 3 में हो, और क्लास 3 में हो या फिर क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th में हो तो तुम्हें 100% में से 80% के ऊपर ही तुमको परसेंटेज लाना है। अब आपका फियर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप कंपटीशन में लग जाते हो कि मुझे जो है यहाँ पे एक रेस में दौड़ना है, और उस रेस में भी कहाँ से 80 से ऊपर मुझे दौड़ना है। अगर 80 से अगर नीचे आया तो मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरी सोसाइटी मुझे अलग नजरिए से देखेगी। बट एक बात जाते जाते मैं यहाँ पे कह रहा हूं, आप अपनी लाइफ अपने लिए जियो। ठीक है, आप अपनी लाइफ अपने लिए जियो, क्योंकि ये सोसाइटी होती है ना जहाँ पे हमारे माँ बाप भी आते हैं, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं है वो इच्छाएं इसने पूरी करनी चाहिए। क्योंकि हमारे माँ बाप के साथ भी यही हुआ है, उनके माँ बाप ने भी यही सोचा था। बट वी हैव टू चेंज दैट थिंग्स कि मैं जो है ना, मैं अपनी लाइफ खुद जीऊंगा, मैं अपनी लाइफ खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे करना क्या है, और मैं किस चीज में अच्छा हूं और किस चीज में बुरा हूं ये मुझे पता है। अगर मैं इस चीज में अच्छा हूं तो मैं इस चीज को और बढ़ाऊंगा, मैं अगर इस चीज में अगर बुरा हूं तो मैं इस चीज को कम करूंगा। मुझे अगर पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है, लेकिन मैं पासिंग मार्क्स लेके आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुझे चीजें करनी है, जो मुझे चीजें अच्छी लगती है, मैं उन चीजों के ऊपर फोकस करूंगा। और यहाँ पे मैं जाते जाते अपने मतलब आप सभी लोगों के पेरेंट्स, मेरे भी पेरेंट्स, सभी लोगों के पेरेंट्स को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा और इस चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि पेरेंटिंग के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी आज की जो सोसाइटी है वो सोसाइटी पेरेंटिंग को लेकर के इतना मतलब सर उन लोगों ने एकदम हाई लेवल पे रखा है अपने बच्चों को, लाइक गधा बना के रखा है उन्होंने, और एक जीन बना के रखा है खुद के लिए, एक जादूगर बना के रखा है खुद के लिए, एक जोकर बना के रखा है खुद के लिए, कि मैं जो बोलूंगा इसको ये करना है। क्यों करना है भाई? क्यों करना है? उसको खुद की लाइफ जीने दीजिए ना। अगर वो खुद की लाइफ अगर जिएगा तो आपको भी उसी तरीके से जीने की वो कोशिश करने देगा। और
इसी तरीके से वो आपसे प्यार भी करेगा, क्योंकि आपने उसको खुद की लाइफ जीने दिया, आपने उसको हर एक चीज में सपोर्ट किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको हर एक चीज में सपोर्ट करना है, लेकिन यू नो कि किस चीज को सपोर्ट करना है, किस चीज को सपोर्ट नहीं करना है, और मेरे बच्चे के लिए सही क्या है और सही क्या नहीं है। तो ये चीज आपको उसको शेयर करना है, उसको बताना है कि जो चीज तुम करना चाहते हो ये करो, कोई नहीं, देख लेंगे बात के बाद में। फेल्यूर, आप अपने बेटे को फेल्यूर होने से मत रोकिए। उसको जितना ज्यादा फेल्यूर मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा है, उसको रोकिए मत कि आप जो चीजें बताओगे फिर वो चीज करेगा, फिर उसी चीज के ऊपर वो काम करेगा, फिर वही चीज लेकर के उधर तक जाएगा। किसने बोला है कि आप जिस रास्ते से जा रहे थे या फिर जिस रास्ते से आप गए हो वो रास्ता आज वही वैसा ही है? किसने बोला है? और कोई कोई माँ बाप है यहाँ पे जो कि 100% बोल सकता है कि मैं जिस रास्ते के ऊपर अपने बेटे को लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो 100% उसके लिए ही है, वो 100% उसी को हेल्प करेगा? ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर आप अपने बेटे को उसकी लाइफ जीने दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। हालांकि उसको अगर कोई गलत ट्रैक में अगर जा रहा है तो उसको बताइए कि ये गलत ट्रैक है, गलत ट्रैक छोड़ करके एक अच्छे ट्रैक में जाने के लिए उसको एनकरेज कीजिए, है ना। और यही बच्चों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी चीजें आपके मन में चल रही है ना, मैं इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है ये टॉपिक। स्टूडेंट्स, चाइल्ड पेरेंट टॉक, फैमिली टॉक क्यों इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर मैं बोलूंगा, क्योंकि ये जो एनवायरमेंट है ये मेरे घर में रहा है, बहुत पहले तो नहीं रहा है लेकिन अभी रहा है। और जहां पे भी मैं आज खुद को देखता हूं तो ये सारी चीजें मेरी फैमिली की वजह से है। दे ऑलवेज बिलीव इन मी। मैं जितना खुद के ऊपर बिलीव करता हूं उससे ज्यादा लोग, मेरे आसपास के लोग हैं, वो लोग बिलीव करते हैं। और वो बिलीव क्यों करते हैं? क्योंकि वन ऑफ माई ट्रेट कि मैं एक चीज को पकड़ता हूं तो उसको पकड़ के रखता हूं और उसको अकम्प्लिश करने की कोशिश करता हूं, चाहे उसमें फेल जाओ या फिर चाहे उसमें सक्सेस पालो। नो मैटर, मैटर इज दैट कि आपका एफर्ट वहां पे आपको उनको दिखना चाहिए कि नहीं ये जेन्युइनली इस चीज को करने की कोशिश करता है, फिर आपकी फैमिली भी आपको वहां पे हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मैं जो हूँ वो मैं फिक्स्ड माइंडसेट वाला हूँ या फिर ग्रोथ माइंडसेट वाला हूँ। आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है, जैसे कि अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले पर्सन हो तो कोई भी अगर आपका फ्रेंड है, वो फ्रेंड आपसे अगर बात करने की कोशिश करता है जो कि किसी एग्जाम में उसने अगर अच्छे से मार्क्स अगर ला ले हो तो आप जेलस फील कर रहे हो, तो फिर आप फिक्स्ड माइंडसेट में हो। अगर आप शुरू से एक ही काम कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, सुबह उठ करके एक ही काम कर रहे हो, फिर रात में सो रहे हो, सुबह उठ करके एक ही काम कर रहे हो, फिर रात में सो रहे हो, तो आप हर एक दिन में नई चीजें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, नई चीजें सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट हो। अगर आप फेल होने से डरते हो तो आप फिक्स्ड माइंडसेट हो। अगर आप किसी और से जेलस होते हो तो आप फिक्स्ड माइंडसेट हो, ठीक है। और आपको जो भी चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। कोई काम नया होता है आपसे, जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से अलग होता है, लेकिन आप कर सकते हो फिर भी आप नहीं करते हो, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट हो। ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन वो होता है जो कि चैलेंजेस से भी कुछ सीखने की कोशिश करता है, वो हारता है फिर भी लड़ने की कोशिश नहीं छोड़ता है, और वो हर एक को प्रेज करता है, हर एक को सपोर्ट करता है, हर एक की सक्सेस को खुद की सक्सेस मानता है और उस सक्सेस से सीखता है। वो दूसरों से सीखने की कोशिश करता है, वो कभी जेलस फील नहीं करता है, और हर एक दिन वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता है, नया सीखने की कोशिश करता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप खुद को देखिए कि मैं फिक्स्ड माइंडसेट हूं या फिर ग्रोथ माइंडसेट वाला हूं। और मैं साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स आप लोगों को शेयर करूंगा, उस लिंक पे जाकर के आपको देखना है, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, उस क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको फिल करना है। जब आप क्वेश्चन एंड आंसर फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन हूं या फिर ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन हूं या फिर फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन हूं, ये आपको वहां पे पता चल जाएगा। और इस तरीके से आप खुद को देख सकोगे, जांच सकोगे, और उसके बाद आप खुद के ऊपर काम करोगे। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि बात हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो से, क्योंकि पिछला वीडियो जो था वो लगभग 12 मिनट का था, और इस वीडियो में मैंने बहुत लंबा
खींचने की तो कोशिश नहीं किया है, बट जो भी चीज़ें ऑथेंटिक चीज़ें मैंने यहाँ पे बोलने की कोशिश की है, मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, तो यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश किया है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि इस वीडियो में हमने माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, इन चीज़ों के ऊपर बात किया, स्टूडेंट और पेरेंट रिलेशन, जो कि हम आगे वाले आने वाले वीडियोज़ है उन वीडियोज़ में बात ही करेंगे। बट स्टिल हमारा जो एक रहा है कि ये जो बुक है, इस बुक से मैं आने वाले टाइम पे, जैसे कि अभी कुछ टाइम हो भी रहा है तो मुझे जाना भी है, तो इस ये वीडियो को मैं तो कंटिन्यू अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन आगे जब मैं कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो को, तो इस बुक से कुछ कुछ टॉपिक्स मैं निकाल के लाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, और उन टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। तो मेरे साथ बने रही है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हमें रुकना नहीं है ना। और हमें यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, हमें यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे आजू बाजू में क्रिएट करनी है, और उसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। आप जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करोगे उसी सपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, और इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मैं फैलना चाहता हूँ, हम फैलना चाहते हैं, सारे लोग फैलना चाहते हैं। देखते हैं आप लोगों के इस सपोर्ट की वजह से हम कहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं। आई बिलीव कि हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी के लिए तो क्विट कर रहा हूँ, बट बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।